आज अपना लोग 12th का एक वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें अपना लोग जो चल रहा था अपना लोग का मैट्रिक्स चल रहा था, और मैट्रिक्स में क्या है कि अपना लोग का इन्वर्स चल रहा था, कुछ इन्वर्स चल रहा था। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में अपना लोग देखे थे कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगा। तो इन्वर्टेबल होने के लिए दो कंडीशन जो है वो इम्पोर्टेंट। पहला कंडीशन ये कि वह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए लेकिन उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तब वो क्या होगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। ये अपना लोग देख रहे थे। और इसमें कुछ थ्योरम भी था। थ्योरम क्या था कि एक चीज़ और था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यदि कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स नहीं होता। इन्वर्स इसलिए नहीं होता है कि उसमें जो है, कल अपना लोग एक चीज़ लिखे थे कि उसका इन्वर्स नहीं होता है। इन्वर्स नहीं होने का क्या है कि वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इन्वर्स में क्या है कि ए बी इंटू बी ए इजकल टू आई होना चाहिए। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है और इसका जो है दूसरा इसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है, आई। ये इसी प्रकार का है जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करते हैं। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, फिर यदि 1/3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इनवर्स तब होगा जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तब यह जो है इनवर्स कहलाएगा। मतलब ए बी इक्वल टू आई है और बी ए इक्वल टू बी आई है, लेकिन जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, है ना। ए बी और बी ए सेम नहीं होगा, इसलिए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है तो वह सेम नहीं आता है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन, जैसे अपना लोग ए बी किए तो मल्टीप्लिकेशन संभव हो, लेकिन बी ए किए तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं हो। कल अपना लोग देखे थे एक चीज इसमें जो है देखे थे कि जो है ये यूनिक होता है। इसमें दो थ्योरम था, तो दो थ्योरम में ये था कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब हो गया कोई भी मैट्रिक्स है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, दूसरा इनवर्स नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए अपन लोग देखे थे कि उसका दो इनवर्स लेके देखे थे, बी और सी इनवर्स है, लेकिन बाद में अपन लोग को क्या प्रूफ हो गया था, बी और सी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिक होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, है ना, दूसरा इनवर्स नहीं हो सकता है। चलिए इसमें जो है अपना लोग एक और इसमें थ्योरम है। थ्योरम ये है कि यदि अपना लोग इन्वर्स करते हैं, एक प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है इसमें कि ए बी का इन्वर्स है तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ये प्रॉपर्टी है, इसी को अपना लोग जो है थ्योरम के रूप में प्रूफ करते हैं। अभी ए बी का इन्वर्स है तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा इन्वर्स में, है ना। जैसे अपना लोग क्या कहते हैं, ए डैश ए बी डैश में भी करते थे, है ना, ट्रांसपोज निकालते थे। ए बी डैश है, ए बी डैश है तो बी डैश इंटू ए डैश, ऐसे करके। तो ये ट्रांसपोज में भी अपना लोग देखे थे, प्रॉपर्टी जब ट्रांसपोज में भी अपना लोग इसको देखे थे। और इसमें जो है आज अपना लोग देख रहे हैं इसको, ये लास्ट ही है, इसके बाद जो है अपना लोग क्या कहते हैं देखेंगे, कैलकुलस को देखने लगेंगे। एक प्रॉपर्टी इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका इन्वर्स निकालने का तरीका जो अपना लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड देखें, जिसमें 6 मेथड है। 3 जो है कॉलम के लिए है और 3 क्या है, रो के लिए है। उसको अपना लोग देखें। चलिए इसको देख लेते हैं, इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, थ्योरम 4 है, इसको नोट कर लीजिए। थ्योरम 4 इसका स्टेटमेंट, किसी भी थ्योरम में दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेटमेंट वाला पार्ट, एक होता है प्रूफ वाला पार्ट। तो स्टेटमेंट वाला पार्ट को भी लिखना जरूरी है और जो क्या कहते हैं प्रूफ वाला पार्ट है उसको भी लिखना जरूरी है। इसमें कहता है इफ ए एंड बी आर invertible matrices
of the same order, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए भी इन्वर्टेबल है, बी भी इन्वर्टेबल है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन हमको ये प्रूफ करना है ए बी पूरे का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसका ये स्टेटमेंट वाला पार्ट हो गया, इसका प्रूफ वाला पार्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं फ्रॉम द definition of inverse of a matrix we have मतलब क्या है इन्वर्स में, क्या है कि ए बी इंटू आई होता है, इसी चीज को लिखेंगे, या पूरे एक मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग both sides by A inverse, we get, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले में अपन लोग क्या कर दिए थे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए थे, अब दोनों तरफ क्या करेंगे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। again multiplying both sides by the inverse, we get
चलिए उसको प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि थ्योरम 4 था, इसमें ए और बी जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या करता है? कल भी अपना लोग लिखे हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इफ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट देन दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हो गया ए और बी जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मतलब कि इसका जो इन्वर्स होगा यह स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके साथ जिसका इन्वर्स होगा वह क्या होगा? ए बी इंटू बी है। दोनों प्रोडक्ट इसका जो है पॉसिबल होगा और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं क्या कि अपना लोग डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स से क्या जानते हैं। अभी इन्वर्स डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स में देखे थे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। उसमें लिखे थे कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। इसमें बी जो है ए का इन्वर्स, हम ये भी कर सकते हैं ए इज द इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? इन्वर्स है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास यदि मैट्रिक्स ए है तो बी इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स होगा। यदि हमारे पास बी है तो ए इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया? आई हो गया। क्या कि अपना लोग कि इसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना। क्यों? इसका वैल्यू निकालना है। ए बी होल इनवर्स, इसका वैल्यू निकालना है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना है। और इसमें छेड़खानी करना संभव भी नहीं है अभी, क्योंकि इसी को प्रूफ करना है। इसमें इसी की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते अपना लोग। चलिए क्या किए अपना लोग? दोनों तरफ जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों तरफ क्या किए? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों तरफ अपना लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ए इनवर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई किए हम क्या किए कि एसोसिएटिव लॉ से बी को छोड़ दिए और ए को ए इनवर्स के साथ ले लिए। ए को ए इनवर्स के साथ ले लिए तो अपना लोग क्या जानते हैं कि ए और ए इनवर्स मिल करके कितना हो जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया इंटू बी ए बी का होल इनवर्स। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक्स में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसीलिए आई इंटू बी क्या हो गया? बी हो गया। आई इंटू बी क्या हो गया? बी हो गया। ए बी का होल इनवर्स है। अब क्या किए, मेरे दिमाग में आया कि अरे इसमें ए इनवर्स हो गया है ना, अब प्रूफ क्या करना है? बी इनवर्स है ना, इधर एक बी जो है बचा हुआ है। हम क्या किए? दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों तरफ क्या किए? बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें क्या है कि जैसे ही दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, बी इंटू बी इनवर्स, यहाँ जो है चूंकि यहाँ जो है b इंटू बी इनवर्स कितना हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यहाँ b इंटू बी इनवर्स कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। b इंटू बी इनवर्स कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इस कंप्लीट जो है या जो i इंटू ए बी का होल इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा। अब तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसमें एक चीज ध्यान रखना है। एक चीज क्या ध्यान रखना है कि यदि हम कि ए इनवर्स को एलएचएस में मल्टीप्लाई किए हैं, ए इनवर्स को क्या किए हैं? एलएचएस में, इस टर्म के एलएचएस में किए हैं, तो यहां भी इसके एलएचएस में ही किए हैं। अभी अपना लोग इनवर्स पढ़ेंगे जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से पढ़ते हैं कि जो जिसमें रो का करेंगे तो कैसे लिखेंगे और कॉलम का करेंगे तो कैसे लिखेंगे। लिखने पर जो है वहां मतलब होता है। सुनिए कि यहाँ जो है इसके एलएचएस में लिखे और यहाँ एलएचएस में लिख करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये चीज है। और यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है इसी चीज को कि बी इनवर्स किए बाबू, तो बी इनवर्स इसके एलएचएस में किए हैं ना, तो आरएचएस वाले टर्म के भी एलएचएस में करेंगे, मतलब बाएं साइड में लिखेंगे। आप कहिएगा आगे में लिख दिया तो नहीं होगा, नहीं, यही तो सीक्वेंस का ही तो खेला है। सीक्वेंस का यदि खेला नहीं हो जाता कि ए बी का होल इनवर्स है, ए बी का होल इनवर्स है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होता तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यह जो पलट जाता है, इसलिए इसके सीक्वेंस को जो है याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बी देंगे तो बी इनवर्स देंगे इसके पीछे में, तो यहाँ भी पीछे में दिए अपना लोग, तो बी इनवर्स कितना हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया अपना लोग का? प्रूफ हो गया, है ना। इसके बाद अपना लोग एक चीज है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अपना लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या करते हैं अपना लोग? किसी दो रो को चेंज कर सकते हैं, किसी दो कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब अपने आप में एक दूसरे की जगह चले जाना। दूसरा प्रॉपर्टी ये पढ़े हैं कि किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये पढ़े हैं कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ उस रो को किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके उसके साथ जोड़ियां घटा सकते हैं।
अपना लोग ये 3 एलिमेंट्री, 3 रो पर है, 3 कॉलम का है। लेकिन जब हम इन्वर्स निकालते हैं उसमें इस चीज का खासा ध्यान रखते हैं कि उसमें रो का प्रयोग करेंगे तो रो का ही प्रयोग करेंगे, कॉलम का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ कॉलम का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब के अनुसार। उसमें होता है कि अपना लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना पड़ता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, अपना लोग रो को जो है कभी किसी से डिवाइड कर देते हैं, है ना, किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो रो का रो के साथ ही करेंगे, कॉलम का कॉलम के साथ ही करेंगे। उसमें है कि यदि ऑपरेशन करते करते क्या हो गया कि कोई रो या कॉलम जो है कंप्लीट जीरो आ गया, कोई रो या कॉलम जो है मैट्रिक्स का कंप्लीट जीरो आ गया, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि होता है क्या कि यदि वह जो है उसका इन्वर्स इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा कि वह ऐसे बिहेव करेगा कि वह जीरो मैट्रिक्स हो गया, है ना। उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वह जो है ए बी इंटू बी ए, वह उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए उसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए इसको जो अपना लोग कंटिन्यू करते हैं, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसमें दो चीज है कि अपना लोग या तो जब इन्वर्स निकालते हैं तो अपना लोग रो से प्रोसीड करते हैं या अपना लोग कॉलम से प्रोसीड करते हैं। तो इसमें अपना लोग देखेंगे कि रो से प्रोसीड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई या आई ए, इस तरह से लिखा जाता है। और यदि अपना लोग कॉलम से प्रोसीड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस दोनों चीज को अपना लोग देखेंगे। ठीक है, अपना लोग देखते हैं, टाइम हो गया। ठीक, तो ठीक है, इसको इस वीडियो पे यही अपना लोग करते हैं, अगले क्लास में और प्रोसीड करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो इन्वर्स निकालते हैं उसको अपना लोग देखेंगे।